हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और वेलकम टू माय चैनल मस्त मलंग मैथ। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझिएगा, तभी समझ में आएगा। आधा वीडियो जो है देखने के बाद बंद मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, चलते हैं बगैर समय गंवाए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इस केस में जो है फर्स्ट जो है पार्ट आपका है 140। तो प्राइम नंबर तो आप लोग जानते ही हैं क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, 5, 3, 7, 11 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो सबसे पहले जो है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लेते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर जो है हमारा 2 है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 140 है, हमें पता है कि 0 जो है लास्ट में है तो 2 से जो है डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पर अगर हमारा 0 हुआ या हुआ 0, 2, 4 यानी इवन नंबर रहता है तो वो हमारा जो है नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इस केस में जो है हमारा 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इवन नंबर जो है, और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ इसको हम ऐसे डिवीजन मेथड करते हैं 2, तो 2 से बन जा 14 और 2 0 जा 0, ये हो गया। फिर 2 से हमारा चला जाएगा 35 होगा। फिर 35 को हम देख रहे हैं लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा, 5 से बन जा 35 और 7 बन जा 7। तब तक करते हैं डिवाइड जब तक कि 1 नहीं आ जाता। अब इसको हम 140 जो है यहाँ इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 140 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, 2 का स्क्वायर हम नहीं लिख सकते, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स आया इंटू 5 इंटू 7। लेकिन हमको प्राइम फैक्टर दिखाने हैं हर एक प्राइम फैक्टर को, इसलिए जो है हम 140 इज इक्वल टू सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है 156, इसको आप लोग कर लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, छोटा सा नंबर है। एक बिग नंबर उठाते हैं, वो देखते हैं क्या है। सपोज करिए कि हमारा 3825 है, 3825 थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट में देखिए लास्ट में लास्ट यूनिट प्लेस पर क्या हमारा 5 है। इट मीन्स ये हुआ कि नंबर 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास और स्मॉलेस्ट 5 से जो है स्मॉलर जो है प्राइम नंबर, वो क्या है 3 और 2 और 3 है, इसके बाद 5 आता है। 2 से देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारा 8 नंबर है। 3 से कोशिश करते हैं, 3 से डिविजिबल के लिए सम ऑफ डिजिट निकालते हैं। 5 और 2 7 हो गया, 7 और प्लस 8 15 हो गया, 15 3 18 हो गया। 18 जो हमारा 3 से डिविजिबल है, इट मीन से हुआ कि नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से भी हो जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले रूल ये है कि स्मॉलर जो है हम प्राइम नंबर लेते हैं। तो स्मॉलर प्राइम नंबर हमारा 3 आया, 3 से देखिए कैंसिल हो जाएगा ये, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आया 21 हुआ, 3 से 1 जा 21, 22 माइनस 21 यानी 15 और 3 5 जा 15। फिर देखा जाए इसको तो 7 5 12 हो गया, 12 और 2 14 प्लस 1 15 हो गया। फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर यहाँ पर कोशिश करते हैं तो 4 + 2 6 और प्लस 5 11 हो गया, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए अब इसको हम क्या करेंगे, 3 के बाद 2 और 3 के बाद 5 आता है। 5 से देखेंगे 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है। 5 8 जा 40, 2 और 5 5 जा 25, 85 आया। फिर नेक्स्ट टाइम भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा
17 और फिर 17 जो हमारा प्राइम नंबर है इसने सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा, 1 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3825 को प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हो जाएगा हमारा इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इस तरह से हम प्राइम फैक्टर जो है इसका कर लेते हैं। तो देखिए 2 पार्ट्स हमने कर दिया, थर्ड और फर्स्ट इजी है क्वेश्चन, कर लेंगे आप। चलिए एक और कर देते हैं, फोर्थ पार्ट आपके लिए। फोर्थ पार्ट में देख लीजिए क्या है, बाकी आप जो है सेकेंड और फिफ्थ पार्ट जो है अपने आप करिएगा, जब तक अपने हाथों से नहीं करेंगे तब तक जो है मैथ समझ में नहीं आएगी, इसलिए कुछ क्वेश्चन तो अपने करते रहिए आप लोग। चलिए फोर्थ पार्ट पे आइए। फोर्थ पार्ट हमारा है 5005। अब देखिए ये जो है 5 और 5 10 हुआ, 3 से कैंसिल होगा नहीं, 2 से नहीं होगा, इवन नंबर है ना, इसने 5 यूनिट प्लेस पर है, इसने 5 से ही कैंसिल होगा। ये 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब यह किससे कैंसिल होगा, देखिए 1 + 1 है, ये हो गया आपका 2। अब ये जो है किससे कैंसिल होगा, कोशिश करिए, देखिए 3 से तो होगा नहीं, इसके बाद 7 आता है, 3 के बाद 3 के बाद 5 आता, 5 से नहीं होगा, 5 के बाद 7 आता, 7 से देखिए 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा 30 और 7 4 जा 28, ठीक है 7 से हो जाएगा आपका। देखिए 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर आया, 3 के सामने 0 आया, 30 हो गया। तो 7 4 जा 28, 30 - 28 2 आया और 2 और 1 21 हुआ, तो 7 3 जा 21, इस तरह से हुआ ये। और फिर इसके बाद देखते हैं किससे कैंसिल होगा, ये 7 से तो अब यह किससे कैंसिल होने वाला है, इसको देखिए 7 2 जा 14, 7 से तो होगा नहीं ये, फिर किससे होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 11 से। 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 11 का जो है डिविजिबिलिटी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो देख लीजिए, जो भी हमारे पास नंबर रहते हैं उनके 8 प्लेस के नंबर को ऐड कर लेते हैं और इवन प्लेस के नंबर को ऐड कर लेते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस जो है 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। एक बार और सुनिए, जो भी नंबर गिवन होते हैं उनके यूनिट प्लेस 8 प्लेस पर जो नंबर होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं और जो इवन प्लेस पर नंबर होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, फिर दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस निकालने के बाद 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 प्लेस पर 1 और 3 है, देखिए पहला फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट प्लेस 8 हुआ, थर्ड प्लेस 8 हुआ, दोनों को ऐड किए 4 आया, 1 + 3 क्या आया 4 आया, और फिर इवन प्लेस हमारा 1 2 सिर्फ एक ही है 4 है, इवन प्लेस का जो आया वो भी हमारा 4 आया, दोनों का डिफरेंस 0 आया, इसलिए नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 1 जा 11, 14 - 11 3 आया, 3 के सामने फिर 3 आया, तो ये हो गया 13। और फिर इसके बाद 13 हमारा स्वयं खुद का जो है क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए 13 से ही जाएगा, 13 1 जा 13। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 5005 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13, 5 × 7 × 11 × 13। तो इस तरह से है, आप कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखा जाए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है
फाइंड द एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ। आप लोग जानते हैं एलसीएम एचसीएफ को, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, and verify that LCM into SCF। और क्या करना है, LCM और SCF तो निकालना ही निकालना है, और क्या करना है, एंड वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई दैट क्या है, LCM into HCF इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, products of the two numbers। करना क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा। यहां पर यदि गिवन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। पहले जो इंटीजर्स अभी गिवन रहेंगे नीचे ऑप्शन में देखते हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको। इसके बाद क्या करना, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो दो नंबर का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, उस एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे जो टू नंबर्स थे उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएंगे, यही वेरीफाई करना है। देखिए इसमें फर्स्ट दिया है 26 एंड 91, इसमें 3 पार्ट हैं, 26 एंड 91। फर्स्ट दिया है 26 एंड 91। सेकेंड पार्ट इसका है, सेकेंड पार्ट है 510 इंटू एंड 92, 510 एंड 92। थर्ड पार्ट इसका गिवन है 336 54, 336 एंड 54। देखिए इनका जो है सबसे पहले वही डिवीजन मेथड से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है डिवीजन मेथड से। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को निकालना। देखिए सबसे पहले ये तो फर्स्ट पार्ट आप कर लीजिएगा, सेकेंड और थर्ड पार्ट हम कर दे रहे हैं। 510 का पहले आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 510 आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 0 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 1 आया, 5 - 4 1 आया, 1 के सामने 1 हुआ 11 हुआ, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब इसके बाद ये नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, किससे होगा, 5 से। 5 5 जा 5 से भी नहीं, अगर आप देखना चाहें तो सबसे स्मॉलेस्ट शुरू करना है। 5 + 5 10 + 2 12 हो गया, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 8 जा 24, 25 - 24 1 आया, और ये 5 हुआ 15 हुआ, और 3 5 जा 15। फिर ये नंबर देख रहे हैं, अब ये 5 से होगा, और 5 यहाँ पर 17 हुआ, और फिर 17 स्वयं जो है क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए 17 1 जा 17 हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं 510 को, देखिएगा ध्यान से, 510 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 3 × 5 × 17। अब इसके बाद जो है हम आते हैं 92 का कर रहे हैं। देखिए यहाँ 92 का क्या होगा, देखिए स्पेस नहीं है, इसलिए ये जो क्वेश्चन हम फिर बाद में लिख सकते हैं। 510 और 92 का हम कर रहे हैं, तो 510 का हो गया। 92 का देख लीजिए, 92 में 2 है लास्ट में, इसलिए 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12,
और इसके बाद जो है फिर 2 से होगा तो ये 23 हो जाएगा, और फिर 23 खुद स्वयं जो है क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए ये 23 से ही डिविजिबल होगा। 23 1 जा 23। अब 92 को हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम जो है इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया, अब एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम जो होगा इनका, जो कॉमन होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे उनको तो हम 1 टाइम्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 2 जो है कॉमन है, इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे, और बाकी जितने फैक्टर्स बचे हुए हैं सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए एलसीएम में यही होता है, जो कॉमन होता है दोनों में, या थ्री नंबर जो भी हो, यहाँ पर 2 नंबर्स ही हमारे पास हैं, तो कॉमन जो होगा उनको एक बार लिखेंगे, बाकी जितने फैक्टर बचते हैं उन सब को हम लिख लेंगे। तो 2 इंटू, देखिए ऊपर क्या है, 3 है, इंटू 5 है, इंटू 17 है, और फिर हमारा 2 इंटू 23 है, 2 इंटू क्या है 23 है। जब इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। देखिए यहां तक तो 30 हो गया, और इंटू कर लीजिए 17 2 जा 34, और इंटू 23। देखिए प्राइम फैक्टर इसका हो गया, यहां से इसको हम हटा दे रहे हैं, हमें प्राइम फैक्टर मिल ही गए हैं यहाँ पे। अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले 34 में 23 का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का कर लीजिए। तो 34 और 23 करेंगे आप, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 1 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 8 7। क्या आया हमारा, 30 इंटू 782, 782, और इज इक्वल टू आएगा। अब इस 30 को में से 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा उसमें 0 आप बढ़ा दीजिएगा। तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 को 4, हैंड में आया 2, 3 7 जा 21, और 2 23। तो ये हुआ इतना, और 1 0 आप बढ़ा दीजिए। ये हमारा इसका 510 और 92 का एलसीएम आया। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। एचसीएफ जो हमारा होगा वो होगा, जो कॉमन होंगे सिर्फ उनको लिखे जाएंगे। तो कॉमन हमारा क्या है, ओनली 2 है यहाँ पर, देखिए, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा, कोई पेयर, तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया 2। अब फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। तो हम क्या किए, 510 एंड 92 का एचसीएफ निकाले, और ये रहा हमारा क्या था, एलसीएम। ये क्या निकला हुआ, एलसीएम। अब हमें जो है क्या करना है, सो दैट, यानी प्रूव करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये किसके इक्वल होगा, इतना एलसीएम है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या आया है, 2। तो चलिए एचसीएफ 2 आया है अगर, तो एचसीएफ 2 ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा ये है 2 3 4 6 0, और एलसीएम आपका एचसीएफ क्या आया था, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 को 2, हैंड में आया 1, 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4। ये हमारा आया नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ तो हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92, अब 510 और 92 का प्रोडक्ट निकालिए। चलिए इसको जो है, ये तो क्लियर हो गया कैसे एलसीएम निकाले थे, कैसे एचसीएफ निकाले थे। अब इसके बाद आप आइए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 510 इंटू 92 करिए। 510 और 92, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2,
ये 10 हो गया आपका, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, सर ये 45 है, तो आया 02964। देखिए 46920 एलसीएम इंटू एचसीएफ का वैल्यू आया, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आया, प्रोडक्ट ऑफ इतना इज इक्वल टू हो गया 510 इंटू 92 जो अभी किए हैं, और इसका आंसर आया 46920। इस तरह से हम लिख देंगे, दोनों इक्वल हुए, लिख देंगे देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद पहुंचते हैं, दो पार्ट है, दो पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस यही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है इसमें भी जो है हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग of the following integers, क्या करना है इसको, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप निकाल लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वेश्चन देख लीजिए क्या करना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो इंटीजर्स गिवन है वो 12, 15 और 21 है। फर्स्ट पार्ट 12, 15 और कौन से नंबर है, 15 के बाद है 21। सेकेंड पार्ट इसका देख लीजिए, सेकेंड पार्ट में है 17, 23 एंड 29, 17, 23 और 29, 3 नंबर हमारे पास हैं। और थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25, 8, 9, 25। तो देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये तो थर्ड पार्ट आप होमवर्क लीजिए, होमवर्क के लिए छोटा सा नंबर है 8, 9, 25, इसको कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, अब यहाँ पर 3 नंबर आ गए। अब तक तो हमने निकाला था एलसीएम और एचसीएफ जो है 2 नंबर्स का निकाला था, अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं 12, 15 और 21। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 12 का, तो 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो आसान है कर लेंगे। 15 का क्या हो जाएगा, 15 का होगा 5 इंटू 3, ठीक है। 21 का 3 इंटू 7, यानी 21 का होगा 7 इंटू 3। ये 3 हमने इसलिए यहाँ लिखा लास्ट में ताकि ये 3 जो है ये सीएफ में एक साथ मिल जाएंगे कॉमन। तो देखिए एचसीएफ अगर निकालेंगे तीनों नंबर का तो क्या होगा, इन तीनों नंबर का एचसीएफ 12, 15 और 21 का, ये होगा कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए 3, 3, 3 मिल रहा है और कोई कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम क्या होगा, हम आपको बताए कि जो कॉमन मिलते हैं उनको सिर्फ 1 टाइम्स लिखते हैं, तो कॉमन हमारा 3 मिला है। एलसीएम में देखिए क्या होगा, एलसीएम में कॉमन हमारा 3 मिला है तो इनको 1 टाइम्स लिख लिए, बाकी जितने भी प्राइम फैक्टर बचते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बचा 2 इंटू 2, इसके बाद क्या है 5, इसके बाद 7 है इंटू 5 इंटू 7। देखिए एलसीएम क्या होगा, 3 2 जा 6 2 जा 12, 5 जा 60, 60 7 जा 420, ये जो है
एलसीएम आया 400 तो 420 है, आप लोगों को 420 नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये नंबर आया है 420 मल्टीप्लाई करने के बाद 420। 420 नंबर मशहूर है, आप लोग जानते होंगे। तो ये 420 है, यानी 420। एचसीएफ आया 3 और एलसीएम इसका क्या है 420 है, यानी 420 है। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, ये है 17 का आप जो है फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा 1 इंटू 17 ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। 23 है, ये भी प्राइम नंबर ही है, इसका बनाएंगे तो 1 इंटू 23 होगा। और 29 भी प्राइम नंबर है, यानी तीनों हमारे पास प्राइम नंबर हुए। तो आपको पता होगा प्राइम नंबर के फैक्टर जो है ओनली 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, यानी एक स्वयं इटसेल्फ नंबर होता है और 1 होता है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होते। तो यहाँ पर इनका अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ जो कॉमन होगा, देखिए 1 1 कॉमन है तो एचसीएफ तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम जो होगा वो होगा, ये जो कॉमन है तो लिखा ही जाएगा, और बाकी जितने भी जो है प्राइम फैक्टर बचे हुए उनको लिखा जाएगा। तो 1 इंटू 17 हो गया, इंटू 23 और इंटू हो गया 29। इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 8 9 15, छोटे से नंबर हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, गिवन दैट एचसीएफ, क्या दिया है, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 650, यानी 2 नंबर के एचसीएफ दिए हैं। कौन कौन से नंबर हैं वो, 306 है और है हमारे पास 657, यानी 657। ये दोनों नंबर का एचसीएफ जो है वो क्या दिया है इन्होंने, इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। फाइंड एलसीएम, क्या करना है हमें, फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालने हैं हमें। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये जो आपका एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, गिवन दैट एचसीएफ, किसका एचसीएफ 306 एंड 657 का एचसीएफ गिवन है 9 है एचसीएफ। करा फाइंड एलसीएम, किसका एलसीएम, इन्हीं नंबर का ही एलसीएम भी चाहिए हमें। तो जो फार्मूला था आपको पता था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर गिवन है क्या है, 9 है। देखिए एचसीएफ क्या है, 9 है। तो एचसीएफ जब हमने 9 रख दिया इनटू एलसीएम, एलसीएम हमें निकालना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स 306 इंटू 657। तो देखिए एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा सा जो है नंबर मिल जाएगा, फिर उसको 9 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसने देखिए क्या करेंगे, हमें इसे 306 इंटू 657 और ये 9 जो है मल्टीप्लाई था एलसीएम के साथ, ये यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल होने वाले हैं कोई नंबर, तो देखिए 9 से कुछ होगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 होगा, और 65 माइनस 63 2 आएगा, और 2 के सामने 7 आएगा 27 होगा। तो 9 3 जा 27। देखिए नंबर छोटा हो गया, मल्टीप्लाई किए होते तो बड़ी दिक्कत होती। इंटू 73 हो गया। एलसीएम इज इक्वल टू क्या आया, एलसीएम आया 306 इंटू 73। तो 306 को मल्टीप्लाई करिए 73 से, 3 6 जा 18, 1 9 हुआ, 7 6 जा 42, 4 21, 8 3
9 4 13 को 3 1 1 1 2 ये आया हमारा। तो आ गया हमारा एलसीएम 2 2 3 3 और 8, ये एलसीएम हुआ। देखिए फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए, समझ लीजिए, हो गया होगा। इस फार्मूले को आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को मत भूलिएगा, तभी जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक विदर 6 टू द पावर n कैन बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया, इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक करना हमें चेक करना है, चेक विदर 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट, कैन एंड with the digit, can end with the digit 0 for any natural number n, 0 for any natural number n। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चेक विदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n हमारा कोई नेचुरल नंबर है, 6 टू द पावर n है, करें n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो, जैसे सपोज करिए 6 पर 10 हो, 6 पर 129 हो, 6 पर 309 हो, जो भी नंबर हो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 6 टू द पावर जो नेचुरल नंबर होगा वो नेचुरल नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो वैल्यू होगा, सपोज करिए इसका वैल्यू जो भी आएगा, तो यूनिट प्लेस पर कह रहा है कि चेक करना है 0 होगा कि नहीं होगा। इस पे भी जो हमारा 6 टू द पावर 129, इस पे भी जो आएंगे जो नंबर हमारे, वो 0 यूनिट प्लेस पर होगा या नहीं होगा, या इस पे देखेंगे 0 यूनिट प्लेस पर होगा कि नहीं होगा, तो हमें चेक करना है। तो देखिए यूनिट प्लेस पर 0 जो है, किसी के भी लास्ट में 0 जब वो नंबर होता है यूनिट प्लेस पे, कोई भी नंबर इधर हो, तो नंबर 2 से या 5 से डिविजिबल होता है। मीन्स ये होता है कि उस नंबर का 2 या 5 जो है वो फैक्टर होता है। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, यही फैक्ट यहाँ यूज करेंगे। ये फैक्ट जब यूज करेंगे तो देखेंगे, सपोज करिए 6 टू द पावर 10 है, हम क्या लिखेंगे, 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 3। समझिएगा इसको अच्छे तरीके से, 2 इंटू 3 होगा, तो 2 इंटू 3 मीन 6 हुआ। 6 टू द पावर 10 है, यानी 6 हम 10 बार लिखेंगे। अगर 6 हम 10 बार लिखते हैं, एक बार ये हो गया, फिर 2 इंटू 3 2 टाइम्स हो गया, फिर 2 इंटू 3 3 टाइम्स हो गया। इस तरह से हम 10 टाइम्स लिखते जाएंगे, या 600 पर 129 है तो ऐसे 2 इंटू 3 2 इंटू 3 129 टाइम्स लिखेंगे। लेकिन होगा क्या, यहां पर हम देख रहे हैं कि हमेशा वो जो 0 नंबर होता है वो हमारा कह रहा है कि यहां पर प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा, 5 देखिए कहीं नहीं आ रहा प्राइम फैक्टर में इसके। तो इसलिए जो है जब 5 नहीं आएगा 6 टू द पावर n की जब कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो इसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे सिंस 6 टू द पावर n इज इक्वल टू, ऐसे शो कर सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n। अब यहां लिखेंगे सिंस, नहीं यहां पे, देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट हैव 5
एज इट्स फैक्टर, इट्स फैक्टर, यानी 6n जो के फैक्टर में 5 नहीं होगा, और देयरफॉर लिख देंगे डायरेक्ट 6n कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, कैन नॉट एंड द डिजिट विद 0, विद 0 या 0 लिख सकते हैं। तो देखिए हमें सिर्फ करना क्या है, ये तो हम ऐसे कर आपको समझाने के लिए ये लिख दिए थे यहाँ पे, इसको आप छोड़िएगा, इसको भी आप छोड़िएगा, सिर्फ ये करना है आपको कि 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर n। अब 2 इंटू 3 बार बार n टाइम्स जो भी n नेचुरल नंबर होंगे यहाँ पे आता रहेगा, इसमें यहाँ लिखेंगे 6n कैन नॉट है 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, यहाँ कर सकते हैं इट्स प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर, और देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड द डिजिट विद 0। ये आपका हुआ छोटा सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या करना है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड, और दूसरा नंबर क्या है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 7 से शुरू हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसके बाद दिया प्लस 5। आर कंपोजिट नंबर, ये दोनों नंबर को हमें प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं, कंपोजिट नंबर्स। ये प्रूव करना है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 प्लस इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इसको प्रूव करने के लिए हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इनका जो है, इसमें देखिए 13 है, 2 पार्ट हैं इसके, देखिएगा इसके कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। देखिए ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस लगा हुआ बीच में प्लस 13 है, देख रहे हैं दोनों में हमारे पास 13 कॉमन मिल जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 में हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 13 कॉमन ले सकते हैं। जब 13 कॉमन लेंगे, देखिए 7 इंटू 11 बचा रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 77, और प्लस 13 यहाँ से कॉमन निकलेगा प्लस 1 होगा, यानी ये हो गया हमारा इज इक्वल टू आया 13 इंटू 78। अब इस नंबर का जो भी वैल्यू होगा उसका एक फैक्टर होगा 13 इंटू 78। तो ये जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं कि प्राइम नंबर के सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ वो जो नंबर होता है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि इसमें 13 और 78 2 और फैक्टर आ गए, ऐसे और फैक्टर इसके हो जाएंगे, इसके और फैक्टर बन जाएंगे 78 के आगे, क्योंकि 13 हमारा क्या है, 13 हमारा तो प्राइम है, और इसके बाद 78 के और फैक्टर बन जाएंगे। इसका मतलब इस नंबर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर में आएगा। तो लिखेंगे कैसे, लेकिन 13 इंटू 17, अब यहां लिखेंगे देयरफॉर इट कंटेन्स प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर 13, 78
एंड इट कंटेन्स प्राइम फैक्टर 1378, बस इतना लिख दीजिए, कोई बात नहीं। देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर, इतना ही आपको आंसर देना है, आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख देंगे इट कंटेन्स प्राइम फैक्टर 13 एंड 78, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये कर लेना आपको। अब दूसरे नंबर पे आइए, दूसरा नंबर तो हमारा यहाँ पर है, ये देख लीजिए। इसमें देखिए क्या दूसरे नंबर पर कॉमन क्या मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस वाले नंबर पर देखिए, और यहाँ देखिए दो पार्ट इसके भी है, 5 देखिए कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो आप 5 कॉमन ले लीजिए इस नंबर में। तो अगर आप 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 निकाल देने के बाद ये बचे, और प्लस यहाँ 1 हो गया, अब इज इक्वल टू हो गया 5 × फिर यहाँ देखिए 7 6 जा 42 तो ये हो गया, क्या हो गया 42, और इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24, और प्लस है 1, तो सिर्फ 42 और 24 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 42 और 24 का, 24 2 जा 48 को 8 4 आया हैंड में, और ये 96 हुआ, और 4 100 हो गया। 108 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 5 × 108, अरे सॉरी 1008, और प्लस 1, ये आया हमारा 5 × 1009। फिर उसी तरह से लिख दीजिएगा, सिंस दिस नंबर कंटेन्स 5 and 1009 एज ए फैक्टर, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। इस तरह से हो जाएंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर, ये तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हो गए आपके, चलिए ठीक है देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ around a sport field. Around a sport fields, Sonia takes 18 minutes to drive one. Sonia takes 18 minutes. To drive one round of the one round of the field. रवि टेक्स 12 मिनट। रवि उसी फील्ड में जो है उस रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि जो है 12 मिनट्स लेता है फॉर द सेम मीन्स यानी उसी फील्ड को जो है वन राउंड में। अब कह रहा है सपोज दे बात स्टार्ट एट द सेम, बाकी आगे का लैंग्वेज समझा दे रहे हैं, लेंदी है थोड़ा सा, आप लोग समझ लीजिएगा। ये है सर्कुलर पाथ, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट हो रहे हैं यहां से दोनों एक साथ,
कह रहा है यहाँ पे दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सपोज करिए इसी डायरेक्शन में चलना है, सेम टाइम एक ही साथ यहाँ से चलना शुरू किए, सपोज करिए पॉइंट ये है ये, और सर्कुलर पाथ हमारा ये है, इस पर दोनों एक साथ एक ही समय चलना, एक ही डायरेक्शन में शुरू कर रहे हैं। अब ये कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद, विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो दोबारा जो है इस पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे। ऐसा कब समय आएगा, यहां से दोनों एक साथ चलना शुरू किए, स्पीड दोनों की डिफरेंट है, इसलिए जो है कितने टाइम के बाद जो है यहाँ पे मिलेंगे। तो इसके लिए आसान, ये तो क्वेश्चन समझा दिया हम आपको, ये है 18 मिनट है और 12 मिनट है। इस 18 मिनट और 12 मिनट का आप एलसीएम निकालेंगे, जो इसका एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद जो है ये लोअर कॉमन फैक्टर जो आएगा, लोअर कॉमन फैक्टर यानी मिलेंगे तो और भी बार मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कितने मिनट के बाद मिलेंगे ये पूछ रहा है। इसके बाद एक बार मिले, फिर दोबारा चलना शुरू किए, फिर दोबारा भी मिलेंगे। तो देखिए क्या है इसके लिए, सबसे पहले 18 जो है प्राइम फैक्टर करिए, 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 9 जा 18, और फिर यहाँ पर 3 हुआ, और फिर यहाँ पर 3 हुआ, तो 18 इज इक्वल टू हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 12 का आप निकालिए प्राइम फैक्टर, 12 का तो आसान है, क्या हो जाएगा 12 का, 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4। तो देखिए एलसीएम क्या होगा इनका, ध्यान से देखिएगा, वही प्रोसेस जो पहले बताए थे, जो कॉमन मिलता है उनको हम क्या करते हैं एक बार लिखते हैं। तो कॉमन हमारा देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2 को हम 1 टाइम्स लिखेंगे, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, देखिए 3 3 यहाँ पर 2 2 4 है, 2 हुआ, बाकी जितने भी फैक्टर बचते हैं उनको लिख लेते हैं, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 2 जा 36, और 36 4 जा, कहीं मिस्टेक हो रहा देखिए तो ये 3 होगा 12 का, देखिए यहाँ पे मिस्टेक लग रहा होगा, ये 3 भी कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 तो एक बार है, 2 और 3 है, अब बचा क्या, 3 इंटू 2 बचा, तो 3 इंटू 2, देखिए ध्यान से, 2 2 कॉमन मिल रहा उसको हम यहाँ लिख लिए, 3 3 कॉमन मिल रहा उसको यहाँ लिख लिए, बचे कितने हमारे फैक्टर 2 और 3, ये हम 2 और 3 यहाँ लिख लिए, ये हो गया 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36 मिनट। तो ये जो है 36, यहाँ से जब चलना स्टार्ट करेंगे एक साथ तो 36 मिनट के बाद जो है फिर यहाँ पे मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा 36 मिनट्स। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 ही लास्ट था इसका, एक्सरसाइज 1.3 देखिए क्या है, एक्सरसाइज 1.3 पे आइए। एक्सरसाइज है आपका 1.3 में देख लीजिए क्या है, कैसे है, कह रहा प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में रेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 जो हमारा इरेशनल नंबर है। इसके लिए देखिए √5 इरेशनल नंबर, यानी किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम इसको कंट्राडिक्स जो मानते हैं, यानी इरेशनल प्रूव करना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सपोज, यानी इसका उल्टा लेते हैं, सपोज √5
इज इरेशनल। क्या करते हैं, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। इरेशनल हमें प्रूव करना है तो उसका अपोजिट लेते हैं, सपोज करते हैं अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। देयरफॉर अंडर रूट 5 को जब रेशनल नंबर हमने सपोज कर लिया तो क्या लिख सकते हैं, a बाई बी के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। अब ये a अपान बी है क्या, या p बाई क्यू कह सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को p बाई क्यू के रूप में आपको बताए थे वीडियो में जब रेशनल नंबर बता रहे थे। p बाई क्यू लिखिए या a बाई बी लिखिए। वेयर a और b क्या होते हैं, यहाँ पे a एंड b जो है इंटीजर्स होता है। क्या होता है, इंटीजर्स। या आप ऐसे कह सकते हैं इसमें ए बी, वेयर ए एंड बी जो है को प्राइम नंबर है। क्या है, ए बी को प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे, और बी कैन नॉट बी जीरो। देखिए रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी हुआ, वेयर ए एंड बी को प्राइम नंबर, बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, बी नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर बी जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए बी नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। को प्राइम ये जो देख रहे हैं आप, को प्राइम नंबर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ये जो को प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए पेयर में, लेकिन उनका जो है जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। मीन्स उनमें जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। सपोज करिए कोई भी नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए 25 और ले लीजिए 31। ये दोनों पेयर हमारे जो है को प्राइम नंबर हुए। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। देखिए ये हमारा 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल टू, और 31 को क्या लिख सकते हैं, 31 है 36 भी ले लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 31 का सिर्फ 31 1 इंटू 31 ही आएगा। आप 36 ले लीजिए, 36 के क्या होंगे, सारी ये बार बार जो है रेड पेन और ब्लैक पेन आ रहा, 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। अब इसमें क्या मिल रहा है कॉमन में, कॉमन में कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ 1 फैक्टर मिल रहे हैं। ये 1 1 लिख सकते हैं, ये कॉमन मिल जाते हैं। सीएफ क्या होगा, दोनों का 1 होगा। तो ऐसे पेयर में 2 नंबर्स जिनके एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उन्हें हम को प्राइम बोलते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि इन दोनों ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो 1 होना चाहिए, यानी को प्राइम होना चाहिए। तो अब यहाँ आगे देखिए क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बाथ साइड। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट 5 का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अभी हमारा बन गया 5 रूट 5 का स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी 5b स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ ए स्क्वायर के। इट मीन्स ए हुआ कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है ए स्क्वायर का क्या है, फैक्टर है, और b तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ये फर्स्ट डाल लीजिए यहां पे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और जब ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल होगा तो देयरफॉर ए भी ए इज डिविजिबल बाई 5। अब कहेंगे कैसे, सपोज करिए जब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है तो ए भी डिविजिबल बाई 5 होगा। कैसे, सपोज करिए कि 5 है, ये क्या है 5 से डिविजिबल है ये नंबर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। इसका स्क्वायर भी 5 से देखिए डिविजिबल हो गया, 5 5 या 25। तो इस तरह से किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है
तो वह नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ आगे देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो देखिए। अब जब a इज डिविजिबल बाई 5 हुआ तो a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5m। जैसे मान लीजिए कि 10 डिविजिबल बाई 5 है, तो जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10। देखिए यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 2 और 5 जा 10 हुआ, तो 5 2 जा 10 हुआ, यहाँ कैंसिल हुआ। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, देखिए a इज इक्वल टू है तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। तो 5 तो हमारा क्या है डिवाइजर है, और इंटू 2 कोई भी यहाँ पे मान लीजिए 15 हो तो 3 आ जाएगा, 20 हो तो 4 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 इंटू 4 लिखना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू 5 हम लिख सकते हैं। अब m क्या है, वेयर m इज एनी इंटीजर, m क्या है लिख सकते हैं यहाँ वेयर m इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 5m जो है हम कहीं भी पुट कर सकते हैं। देखिए इसको आप ये 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, या ये हमारा, इसको आप फर्स्ट डालिए, ये जो लिखे हुए हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हमारा जो है सेकेंड होगा, सेकेंड ये जो है ये नहीं होगा, बल्कि a इज डिविजिबल बाई 5 को आप सेकेंड डालिए, फर्स्ट हो गया 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड हो गया। और अब a इज इक्वल टू 5m क्या रखेंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू 5m इन फर्स्ट में हम a की जगह क्या रखेंगे 5m। तो देखिए 5b स्क्वायर इन फर्स्ट कर दीजिए। अब जब रखेंगे फर्स्ट हमारा ये रहा 5b स्क्वायर है, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, और जबकि a इज इक्वल टू 5m है तो यहाँ 5m का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5m का होल स्क्वायर 25m स्क्वायर, या b स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, और बाई हो जाएगा 5 के, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5m स्क्वायर के, ठीक है। इट मीन्स ये हुआ कि b भी जो है हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, देखिए ये तो प्रोसेस हो गया, ये भी हो गया, देयरफॉर लिखेंगे b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। जब a भी डिविजिबल बाई 5 हुआ और b भी डिविजिबल बाई 5 हुआ, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिए थे a बाई बी, वेयर a एंड b को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर मीन्स सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर है, HCF इनका सिर्फ वन ही है। लेकिन जब देख रहे हैं a भी 5 से डिविजिबल होगा, b भी 5 से डिविजिबल होगा, देयरफॉर 5 इज ए कॉमन बिटवीन a एंड b। देयरफॉर क्या होगा 5 इज ए कॉमन फैक्टर, क्या होगा 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, a एंड b। अब जब इतना हमने प्रूव कर लिया, ध्यान से देखिए, इतना जब हमने प्रूव किया कि 5 जो है a और b का कॉमन फैक्टर है, अब इसके बाद देखिए हो गया, इसको हटा दे रहे हैं, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। लेकिन हम क्या लिए थे इसको, वेयर a एंड b, सॉरी ये तो हो गया, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्स। क्यों कॉन्ट्राडिक्स है, क्योंकि हमने जो है जो एज्यूम किया था या सपोजिशन जो किया था, सपोज किए थे, वो ये जो हमारे a एंड b को प्राइम थे, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज कॉन्ट्राडिक्स बिकॉज
ठीक है, नहीं सॉरी, इतना लिखने के बाद आप लिख दीजिए इट इज कंट्राडिक्ट्स ऑफ आवर सपोजिशन कर सकते हैं कि लिखेंगे बट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया है उसका अपोजिट है, और हमने सपोज किया है कि √5 इज ए रेशनल नंबर है। तो उसके बाद जब हमने यहाँ पे 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी लिख दिए, इसके बाद लिखेंगे इट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स ऑफ आवर सपोजिशन, जो हमने माना था कि जो को प्राइम है तो जब 5 कॉमन फैक्टर हो गए तो को प्राइम नहीं होंगे, वो सब नहीं लिखने हैं, मात्र यही लिखने हैं इट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स ऑफ आवर सपोजिशन, देयरफॉर √5 इज ए इरेशनल नंबर। यही हमको करना था, इरेशनल करके छोड़ देना था। तेरा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट। इसके बाद जो है बाकी की जो इसके क्वेश्चन है वो इजी हैं, सिर्फ √5 को हमें प्रूव करना था। अगर √5 आता है, √3 आता है, √7 आता है, यानी सिंगल में कोई नंबर आते हैं इस तरह से, तब हमें ये जो है प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, वरना जो आगे के क्वेश्चन है उसमें ये प्रोसेस हमें अपनाना नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान से, कुछ क्वेश्चन जो है इसके, ये एक्सरसाइज सिर्फ आपका जो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए है। तो देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। तो वही प्रोसेस सपोज करिए, अब इसमें देखिए वो नहीं करना है, इसको प्योर में √7 √5 √3 वगैरह नहीं है एक, इसलिए हमारा ये जो है प्रूव करना आसान हो जाएगा। सपोज क्या सपोज करेंगे, दैट वही प्रोसेस 3 + 2 √5 इज ए रेशनल, ये हम ले लेंगे, जैसे उसमें √5 इज ए रेशनल नंबर हमने ले लिया था। देयरफॉर जब इसे हमने रेशनल नंबर मान ही लिया तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 2 √5 इज इक्वल टू P/, चलिए उसमें A/B लिए थे, इसमें P/Q ले लिए। फिर वही प्रोसेस, P और Q क्या हमारे को प्राइम है, वेयर P एंड Q क्या लिखेंगे, आर को प्राइम, को प्राइम एंड Q0 इज इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। अब वही प्रोसेस, सबसे पहले हम 3 को क्या ले जाएंगे, इधर राइट साइड में ले जाएंगे या इसको इधर ले आएंगे, चलिए राइट साइड में ले जाइए। तो यहाँ बचा 2 √5 इज इक्वल टू P/Q, और ये है -3 उधर जाके राइट साइड में हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू क्या होगा, वो देखिए √5 इज इक्वल टू हो जाएगा P/Q और -3, और जब इसको 2 से डिवाइड, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, √5 2 से डिवाइड होगा यहाँ पे, तो यहाँ 2Q हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। देखिए 1 सॉरी ये Q है ना हमारा, तो ऐसे समझिए इसको, ये P/Q है, P/Q है, और -3 है, माइनस क्या है 3 है, और ये हो जाएगा यहाँ पर जब बाई 1/2 करेंगे 2/1 होगा, 2P/Q हो जाएगा। देखिए P/Q है यहाँ पे, P/Q को 2 से डिवाइड करेंगे और 3 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। P/Q को जब 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 2Q होगा, P/2Q और -3/2। अब इतना जब हुआ तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके आगे। देखिए क्या है, यहाँ पे लिखेंगे बट P एंड Q
P एंड Q क्या है, आर इंटीजर्स। P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। वही P Q को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लिए थे वो इंटीजर्स तो हैं। जैसे हमने क्या है को प्राइम में लिए थे, आपको बता दें अभी क्या लिए थे, 25 लिए थे कि 36 लिए थे, जो समझाए थे अभी कि इनके को प्राइम में जो है CF1 होता है। कोई कॉमन जो है फैक्टर नहीं मिला था, सिर्फ 1 तो होता ही होता है, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहां पर जो है ये 25 36 क्या थे, यानी इंटीजर्स ही थे, इंटीजर से ही सब नंबर निकले हुए हैं, को प्राइम नंबर जो भी है। इसलिए P और Q क्या है, इंटीजर्स भी है। तो यहाँ पे P एंड Q जब इंटीजर्स हुआ तो A भी हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ, A भी रेशनल नंबर हुआ। तो देयरफॉर लिख लेंगे यहाँ पे, इतना लिखने के बाद लिखेंगे देयरफॉर P/2Q और -3/2 इज रेशनल। क्या है ये रेशनल हो गया, P/2Q -3/2, क्योंकि इन P और Q क्या इंटीजर्स हैं, इसलिए हमारा ये पूरा नंबर रेशनल हुआ। क्योंकि रेशनल नंबर का जो है सब्ट्रैक्शन एडिशन, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी जो रिजल्ट मिलेगा वो रेशनल नंबर होगा। 2 रेशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तब भी जो नंबर मिलेगा वो रेशनल नंबर होगा। इस तरह से 2 रेशनल नंबर हुए, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस है बीच में, ये भी हमारा रेशनल होगा। और जब ये रेशनल होगा तो √5 इसके इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर √5 इज आल्सो क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, इज आल्सो रेशनल। लेकिन हम जानते हैं √5 हमारा क्या है, इरेशनल है। लेकिन लिखेंगे, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ये प्रोसेस आपको मालूम हो गया यहाँ तक। फिर लिखेंगे बट P एंड Q आर इंटीजर्स, देयरफॉर P/2Q -3/2 इज रेशनल। देयरफॉर जब ये रेशनल हुआ तो √5 इज आल्सो रेशनल। बट क्या लिखेंगे, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्स आवर सपोजिशन, यानी जो हमने माना था आवर सपोजिशन, और देयरफॉर √5 इज इरेशनल। इस तरह से हम करते जाएंगे। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी है हमारा ऐसे ही, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ है नहीं, यही प्रूव करना हमें। यानी इस एक्सरसाइज में 1.3 में आपको सिर्फ जो है इरेशनल नंबर ही जो है प्रूव करने थे। चलिए, इसके 3 पार्ट हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि 1/√2 फर्स्ट पार्ट जो इसका दिया है 1/√2 दिया है। सेकेंड पार्ट जो है वो है 7√5। थर्ड पार्ट जो है इसका ये है 6 + √2। तो देखिए सेम प्रोसेस वैसे ही है। चलिए थर्ड देख लीजिए और बाकी 2 प्रोसेस आप कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन जो है फर्स्ट सेकेंड, थर्ड देखिए क्या है, या सेकेंड देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए। चलिए सेकेंड ही देख लीजिए। सेकेंड क्या है हमारा 7√5। तो हम करेंगे क्या, इसको ऐसे लिखते हैं। सेकेंड हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सपोज करेंगे वही प्रोसेस, 7√5 इज ए रेशनल। वही प्रोसेस जो पहले करते चले आए हैं, इसके पीछे क्वेश्चन में जितने भी थे। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे वेयर P एंड Q आर ओ प्राइम नंबर्स एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। ये लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे,
ये जो है √5 इज इक्वल टू होगा P/7 के, क्योंकि ये 7 इधर डिवाइड हो जाएगा जाके। अब यहाँ लिखेंगे कि सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, क्या होगा, इंटीजर्स, देयरफॉर P/7 Q, 7 तो हमारा ऑलरेडी इंटीजर्स तो है ही है 7, लेकिन P को और Q को हमें यहाँ दिखाना था, देयरफॉर P/7 Q इज रेशनल। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे, और देयरफॉर जब ये रेशनल हुआ P/7 Q √5 भी हुआ, देयरफॉर √5 इज ए रेशनल। लेकिन हमने √5 जो है क्या प्रूव कर चुके हैं, ये हमारा इरेशनल है। इसी तरह फिर यहां लिखेंगे बट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, जो हमने माना है उसका कॉन्ट्राडिक्स है। ठीक है, आवर सपोजिशन, देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल, क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। इस तरह से बाकी जो 2 पार्ट हैं इस टाइप का हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अभी आपका 2 था, 3 + 2√5 जो बताए थे, 3 + 2√5 का सेम ऐसे ये होगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 हम बताए थे सेम उसी प्रोसेस से होगा। ये तो आपको पता है 1/√2 है। अब 1/√2 को आप ये सब ऐसे कर लीजिएगा, जो भी सपोज वगैरह करना है। 1/√2 को क्या करेंगे देख लीजिए, 1/√2 को भी ऐसे हम क्या करेंगे, P/Q मान लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/√2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √2P = Q हो गया। तो P = अब देखिए यहाँ पर भी √2 को हमें एक तरफ रखने हैं, तो √2 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, और फिर हमारा P/Q हो गया, फिर इसे प्रूव कर लेंगे, लिख देंगे PQ इंटीजर्स इस तरह से। तो ये हैं हमारे, ये आपके एक्सरसाइज जो है फिनिश हो गए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा इसका वो 1.4 होगा। और हमारे वीडियो को जब भी आप लोग देखें तो स्टार्टिंग से एंड तक देखें, तभी समझ में आएगा पूरा एक्सरसाइज और क्वेश्चंस जो है। और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब करें, यही हमारे मेहनत का फल होता है। तो इसलिए इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है आप लोगों का, लाइक करने में क्या जा रहा है, बस एक बार टिक करने हैं और कुछ तो करने नहीं है, बस ये टिप दबा देने हैं। इसलिए ध्यान दीजिए और शेयर करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। और अगर पहली बार हमारे वीडियो चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।